हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में। अंकुश और स्वाति की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हाँ, जहाँ सब लोग बोलने से डर रहे थे, पूरी तरीके से मन में बातों को दबाए हुए हैं, कई लोग तो अभी तक भी चुप हैं, मतलब अभी तक भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे अमित किट्टू हैं, खुलकर वो अभी तक भी सामने नहीं आ रहे हैं और बातों को अपने अंदर दबा ही रहे हैं। वो भी एक तरीके से पहले हिम्मत की थी सरिता जी ने और अब दूसरी हिम्मत की है अंकुश और स्वाति ने। उन्होंने खुलकर नेहा तिवारी के बारे में बोलने का जिगरा रखा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अंकुश ने एक वीडियो बनाई, अंकुश और स्वाति ने, कि मतलब जब ये पूरी कंट्रोवर्सी थोड़ी शांत होने लगी तब नेहा तिवारी ने एक प्लान बनाया कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई तो हमारे व्यूज़ कैसे आएंगे। इसलिए उन्होंने अंकुश को फ़ोन किया कि भैया, तुमने मुझे रोस्ट किया, तुमने सचिन को भी रोस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुमने सुमित महल को क्यों नहीं रोस्ट किया। तब अंकुश के दिमाग में यही आया कि ये कैसी औरत है, मतलब जब मामला बिल्कुल शांत है तो ये एक सीधे साधे इंसान को क्यों फंसा रही है जिसने शायद कुछ भी नहीं किया। उसने एक ऐसी औरत से शादी करने की सोची, उसकी बेटी को एक अच्छी लाइफ देने की सोची और ये उसी इंसान को फंसा रही है। अगर उस इंसान को फेम ही चाहिए होता तो वो सगाई की पूरी वीडियोस डालता और जब लोग उसको जानने लग गए थे, उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, उसके बाद भी वो नेहा तिवारी के साथ है ना वीडियोस डाल सकता था। लेकिन फिर भी उसने एक भी वीडियो नहीं पोस्ट की और ये जब कंट्रोवर्सी में उसका नाम सामने आया, उसको फंसाया गया, उसी दिन उसने सारी वीडियोस और पोस्ट डिलीट कर दी, यहाँ तक कि उनकी फैमिली ने भी। लेकिन पैसों की लालची नेहा तिवारी ने अभी तक भी फ़ोटोज़ और वीडियोस डिलीट नहीं की हैं। क्यों नहीं की हैं? क्योंकि उनका तो चैनल डाउन हो जाएगा। तो अंकुश ने यहाँ नेहा को बहुत अच्छे से समझा है कि नेहा एक बहुत ही शातिर और चालाक लड़की है। वो जो चाहती है वो किसी से भी करवा कर मानती है, क्योंकि बीच में वो अंकुश और स्वाति से कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जब उसका मतलब आया कि किसकी हेल्प ली जाए इस कंट्रोवर्सी को कंटिन्यू रखने में, तो उन्होंने अंकुश से कांटेक्ट किया। अगर नेहा को अपनी लाइफ नए सिरे से ही स्टार्ट करना होता, अपने काम पे फोकस करना होता, तो वो अंकुश को फ़ोन क्यों करती। और यही नहीं, जो भी कुछ मनीषा को बदनाम किया जा रहा है, लाइव में आकर सचिन बोल रहा है कि मनीषा ऐसी लड़की थी, मनीषा वैसी लड़की थी, मुझ पे शक करती थी, हर चीज़ पे आर्ग्यू करती थी और भी कई बातें उसने मनीषा के बारे में बोली। तो ये बातें कौन बुलवा रहा है सचिन से? आखिर तो नेहा ही बुलवा रही होगी। ऐसी चीज़ें बोलना कि मुझे मौत मंजूर है, मनीषा नहीं, मुझे उसके चेहरे से नफरत है, उसके माँ बाप तक को भी नहीं छोड़ा सचिन ने। ये सब क्यों कर रहा है सचिन? जब उसने सॉरी बोल दिया था, सब कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही थी, तो आखिर वापस से ये कंट्रोवर्सी क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि ये जब अब ये अंकुश ने बात सामने रखी है तो यहाँ तक क्लियर हो गया है कि नेहा ही शायद सचिन से कहकर इस टॉपिक को कंटिन्यू रखना चाह रही है। इसीलिए वो सचिन से कह के मनीषा को भी डिफेम करना चाह रही है, क्योंकि मनीषा ने कई बार साफ बोला है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार वो औरत होगी। मनीषा ने यहाँ तक की भी कम्युनिटी पोस्ट की थी कि मेरी चैनल से मेरी डीपी को भी हटवा दिया गया है। इस टॉपिक में भी सचिन से पूछा गया था लाइव में कि आपने डीपी क्यों चेंज की, तो उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी, मेरा चैनल, मैं कुछ भी करूं, मेरी लाइफ है, मैं किसी की भी डीपी लगाऊं, ये उनका थॉट था। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि नेहा को, मतलब तीसरे इंसान को फालतू ही बदनाम किया जा रहा है। मतलब अब वो नेहा के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाह रहे, वो अपनी फैमिली को इतना डिफेम कर रहे हैं और नेहा को ऊंचा उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शायद वापस से नेहा के कांटेक्ट में आ गए, नेहा से बात हो रही है। क्योंकि जब नेहा की सगाई हो गई थी और किसी को ये नहीं लग रहा था कि अब ये नेहा से बात करता होगा, तब भी सचिन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनकी बात 10 तारीख तक भी हुई है। तो अब भी वो वापस से बातें कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राहे नहीं है। क्योंकि
अंकुश वो स्वाति ने ये बात क्लियर की है कि जब अंकुश के पास नेहा का कॉल आया, ये बात उसने सबसे पहले मनीषा को बताई कि ऐसा ऐसा है, और मनीषा के जरिए सचिन को सुनाया गया। लेकिन ये बात नेहा तक कैसे पहुंची कि तुम्हें नहीं करना था, रोस्ट तो नहीं करते, मनीषा को क्यों बताया। तो यहाँ क्लियर हो गया है कि नेहा और सचिन आपस में बात करते हैं, लेकिन वो इतना नीचे गिर सकता है कि अपनी फैमिली वालों को कुछ नहीं समझ रहा, अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझ रहा, सिर्फ एक लड़की की खातिर उसने पूरा चक्रव्यूह रच रखा है, पागलों की जैसी हरकत करता है। और अब सबसे बड़ी पागल वाली हरकत तो ये की है उन्होंने कि जब अंकुश और स्वाति ने उन्हें रोस्ट किया, नेहा की पोल खोली, और उसके बाद सृष्टि दीदी ने भी आकर बताया कि लोग बोल रहे हैं कि तुम वहाँ फेम के लिए गई थी, व्यूज़ के लिए गई थी, तो हम कोई व्यू के लिए नहीं गए, वहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हुई थी, हमने तो वो दिखाई भी नहीं। सचिन और मनीषा का आर्गुमेंट भी नहीं दिखाया। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी सचिन भाई साहब ने कल एक लाइव में आए और एक वीडियो बनाई। उन्होंने वो बनाई थी टोटल सृष्टि दीदी के ऊपर, क्योंकि सृष्टि दीदी ने एक वीडियो डाला था विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसमें उन्होंने सचिन के बारे में ही कहा था, और उन्होंने कहा था कि मैं मनीषा के साथ हूँ। तो सचिन ने कहा कि आप बेशक मनीषा के साथ हुई, आपसे कहा किसने था, आप यहाँ आई ही व्यू के चक्कर में थी, और भी न जाने क्या क्या उन्होंने सृष्टि दी के बारे में बोल दिया। और उन्होंने अंकुश और स्वाति के लिए भी बोला है कि मुझसे दूर रहिए। अंकुश, मोनिका जी और सृष्टि दी को स्पेशली कम्युनिटी डालकर ये बोला है कि हमारे मैटर में मत घुसो, हमारे बीच में मत घुसो, और हमें जो करना होगा वो हम खुद करेंगे। अब ये इंसान इतना पगला गया है नेहा के चक्कर में कि ये अपना अच्छा बुरा नहीं सोच रहा है। इसके कौन अच्छे बुरे समय में दोस्त थे, ये उनको भी गालियां दे रहा है, तो ये किसका सगा होगा? अपनी पत्नी का तो सगा है ही नहीं।